लीफ ऑब्सेशन क्या होता है? देखो, नॉर्मली आपने देखा होगा नॉर्मल लीफ का ओल्ड होना और नेचुरली गिर जाना, वो लीफ ऑब्सेशन कहलाता है। ठीक है, एक पेड़ है उसके ऊपर पत्ते लगते हैं, आपने देखा होगा, और कुछ टाइम बाद जो लीफ हो येल्लो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और येल्लो होके वो नेचुरली नीचे गिर जाती है। वो होता है लीफ ऑब्सेशन। डेफिनेशन। अब कई बार क्या होता है, यानी कि विदाउट एनी, इसमें मेन पॉइंट यही रहेगा, विदाउट एनी इंजरी। कई बार क्या होता है, मान लो तेज हवा आती है, मान लो आंधी या तूफान टाइप में कुछ तेज हवा चलती है, तो उस वजह से क्या होता है, कई बार लीफ अभी तक फुल्ली रेडी नहीं है गिरने के लिए, लेकिन उस तेज हवा की स्पीड से क्या होगा, वो पत्ते हैं वो टूट जाते हैं। तो वो लीफ ऑब्सेशन नहीं कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट ऑफ द ओल्डर लीफ। ठीक है, यानी कि आप इनको सेनेसाइज भी कह सकते हो, जो सेनेसाइज हो चुकी है, ओल्डर मतलब सेनेसाइज हो चुकी हैं। ठीक है। और फाल, लीफ फाल इज ए कॉमन फिनोमिना इन द प्लांट कॉल्ड ऑब्सेशन ऑफ द लीफ भाई। तो इनकी डिटैचमेंट ऑफ द ओल्डर लीफ, ओल्डर लीफ का डिटैच हो जाना नेचुरली, दिस प्रोसेस इज नोन एज लीफ ऑब्सेशन। ठीक है। तो ऑब्सेशन इज ए क्वाइट डिस्टिंक्टिव इन द डिसिडियस ट्री सर्व्स ऑफ द टेम्परेट रीजन इन द एटम सीजन भाई, यानी कि पतझड़ सीजन के अंदर अपने ये जो फिनोमिना है पत्ते नीचे गिरने वाला, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, खासकर किन में, इन डेसिडियस ट्री के अंदर भाई। तो डेसिडियस ट्री वो होते हैं जो हर साल पतझड़ में अपने पत्ते गिरा लेते हैं, और इसके अलावा जो ट्रॉपिकल होते हैं या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो ये काम नहीं करते हैं। ठीक है। यानी कि डेसिडियस ट्री आपको एक बार बिल्कुल इम्प्टी दिखाई देंगे, उनकी सारी लीफ नीचे गिर जाती हैं, कभी आप नोटिस करो तो। ठीक है। इसके बाद ऑल लीफ ऑफ द सच प्लांट, और सच प्लांट फॉल एट इट सेम टाइम, गिविंग द प्लांट ए नेक्ड अपीयरेंस, यानी कि बिल्कुल आपको जो पेड़ है वो बिल्कुल खाली है वो आपको दिखाई देगा। क्लियर। ए न्यू लीफ डेवलपिंग इन द सब्सिक्वेंट स्प्रिंग्स में, तो जैसे ही जो स्प्रिंग सीजन आता है इसके बाद ऑटम के बाद स्प्रिंग आएगा, जिसको हम बसंत ऋतु बोलते हैं, तो वहां पर पूरे प्लांट पर एक साथ फिर जो नई लीफ है वो बननी स्टार्ट होंगी। क्लियर। लेकिन इसके बाद अगर इसकी कंपैरिजन करें हम एवरग्रीन प्लांट के साथ भाई, ये क्या करते हैं, ये भी ऑब्सेशन करते हैं, बट ये एक साथ सारी लीफ नहीं गिराते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये थ्रू आउट द ईयर लीफ ऑब्सेशन करते रहते हैं, यानी कि एक लीफ जो ओल्ड होगी वो येलो होगी और उसके बाद डिटैच हो जाएगी, उसके बाद अगले मान लो 10 दिन बाद कोई दूसरी लीफ, अगले अगले 10 दिन बाद तीसरी लीफ, तो वन बाय वन लीफ वहां पर गिरती रहती हैं। तो वहां पर जो प्लांट है वो कभी भी इम्प्रिटी नहीं होता, नेक्ड आपको नहीं दिखाई देगा वो। ठीक है। In most of the herbaceous species, the leaf are not shed even after that they are die. In such case, they are retained in the withered dry conditions even after the whole shoot is dead. आपने कई प्लांट ऐसे देखे होंगे वहां पर क्या होता है, पेड़ पूरा ड्राई हो गया है, पत्ते इस टाइम सब कुछ सूख गया है, लेकिन पत्ते फिर भी उसके ऊपर लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बता सकता है कोई एग्जाम्पल आप में से कोई भी? कभी आपने नोटिस किया हो कि पूरा पेड़ सूख गया है लेकिन पत्ते नहीं गिर रहे हैं? सफेदे के गिर जाते हैं। ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, जो कॉटन होती है ना, कपास होती है, अगर आप कपास बोते हैं खेत में, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पर जो लीफ है वो, इवन प्लांट जब ड्राई हो जाता है तब भी लीफ उसके ऊपर लगी रहती है, ड्राई कंडीशन में भी। तो वहां पर जो अवशेषन है वो आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट भाई, लीफ अवशेषन टेक प्लेस। आप और भी एग्जांपल बता सकते हो, मतलब आप खुद आप देखोगे अपने घर के आसपास दाएं बाएं खेत में देखोगे, आप और भी एग्जांपल इसमें लिख सकते हो जहां पर लीफ अवशेषण आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। लीफ अवशेषण टेक प्लेस एट द बेस ऑफ पेट्यूल। पेट्यूल क्या होता है, मान लो ये लीफ है और इसकी जो स्टाक है ये हो जाएगा पेट्यूल, तो दिस वन इज द पेट्यूल। अब्सेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, पेट्यूल के बेस में। बेस कहाँ होता है, ये मान लो स्टेम है, स्टेम के साथ ये लगा रहता है यहाँ से, ये इसका हो जाएगा बेस। क्लियर है। विच इज इंटरनली मार्क्ड बाई ए डिस्टिंक्ट जोन ऑफ द फ्यू लेयर ऑफ द थिन सेल्ड अरेंज ट्रांसवर्सली अक्रॉस द पेट्यूलर रीजन।
तो मतलब इस बेस में आपको कुछ क्या दिखाई देंगी, कुछ अलग से, एक अलग से कुछ थिन वॉल सेल्स होंगी, वो आपको इसमें दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो फोटो देखेंगे हम, ये एक पिक्चर है अभी, यानी कि आपने इस डायग्राम ए को देखना है, तो यकीन ये क्या है, ये स्टेम है इधर, और ये पेट्यूल को जूम करके दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, बीच में आप ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये रिप्रेजेंट कर रही है इसमें इसकी वेन्स को, मिड रिप को आप कह सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो सेल है इसकी साइज देखो आप, ये साइज, ये साइज, ये साइज बड़ी है, एज कंपेयर टू यहाँ पर आ जाओगे आप, यहाँ पर जो सेल की साइज आप देखोगे कितनी नैरो है। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट, यहाँ पर जो जोन बनेगा जिसको हम एप्सिसन जोन बोलते हैं, यहाँ पर जो सेल होंगी वो बिल्कुल पतली होंगी, और आपको बाकी सेल से वो अलग दिखाई देंगी। आप नीचे भी देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल इनकी साइज देखो आप, एज कंपेयर टू जो यहाँ पर ये साइज थी इनकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन को बोल देंगे हम एब्सिशन जोन, या फिर एब्सिशन लेयर, आप एक ही बात है। तो दिस जोन at the base of the leaf petiole in a region where the mature parenchymatous cells begin to divide after a period of mitotic inactivity and forming a layer of cell that are relatively weak cell wall where the abscission take place। यानी कि यहाँ पर जो सेल बनेगी ना, ये जो सेल होंगी इनकी जो सेल वॉल होगी वो बहुत वीक होगी, और बनेगी कब, किन सेल के अंदर बनेगी, जो बाकी जो पेरेंकाइमेटस सेल्स है ना, वो इनको बनाएंगी। यानी कि वेयर द मैच्योर पेरेंकाइमेटस सेल्स बिगिन टू डिवाइड अगेन, यानी कि जो पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं वो दोबारा से डिवाइड होंगे एक बार के लिए। ठीक है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ माइटोटिक इनएक्टिविटी, यानी कि एक बार मान लो पेरेंकाइमेटस सेल्स बनी, उसके बाद ये डिवाइड करना बंद कर देती हैं। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब लीफ ओल्ड हो जाती है उससे जस्ट कुछ दिन पहले ये सेल फिर से डिवाइड होंगी, और एक वहां पर एक पतली, एक नई जो जोन है, नई जो सेल्स हैं वो बना देंगी, जिनकी वॉल थिक थिन होगी बस, जिसके मैंने आपको डायग्राम में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें, ये जो नया, नई जो सेल यहाँ पर आप देखोगे, जो पतली वाली सेल बन रही हैं जिनकी जो डायमीटर बिल्कुल नैरो है भाई, ये किन्होंने बनाई है, ये इन सेल ने ही बनाई है जो इनकी नियर बाई हैं। ठीक है, यानी जब पेट्यूल बना, तब बनने के बाद इनके अंदर जो डिवीजन है, डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म होगी, मैथमेटिक एक्टिविटी खत्म होगी। लेकिन जैसे ही लीफ ओल्ड होती है, ये जो सेल हैं ये फिर से क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, और यहाँ पर कुछ नई सेल को ऐड कर देंगी, और वो सेल बाकी सेल से आपको अलग दिखाई देंगी विद रिस्पेक्ट टू देयर सेल वॉल थिकनिंग एंड साइज भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये जिस जोन में जो सेल बनती हैं, ठीक है, जिनकी जो सेल वॉल वीक होती है भाई, उस पर्टिकुलर जोन को बोल देगा ऑब्सेशन जोन। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल ऑफ द ऑब्सेशन लेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिसोल्यूशंस ऑफ मिडल लेमिना एंड आल्सो प्राइमरी सेलुलोज wall under the influence of increased activity of enzyme pectinase and cellulase भाई। इस पर्टिकुलर जोन के अंदर दो पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, कब, जब लीफ ओल्ड हो जाती तब। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इनका नाम अपनी याद रख लेना है। ठीक है, एक होता है पेक्टिनेज, एक होता है सेलुलेज आएगा, ये LOSASE आता है, एज एंजाइम। ठीक है, लोज नहीं, सेलुलेज बोलेंगे इसको, ये गलत लिखा हुआ है, सेलुलेज हो जाएगा ये। तो यहाँ पर इन दोनों जो एंजाइम्स है ना, इनकी एंजाइम के पीछे हमेशा ASE लगता है, ये पहचान है। ठीक है, तो इन दोनों एंजाइम में इनका काम क्या होगा, तो ये इन दोनों एंजाइम का काम क्या होगा, जो पेक्टिनेज है, ये पेक्टीन जो होता है, पेक्टिन किसमें होता है, मिडिल लेमिना में होता है। सेल वाल, सेल की स्ट्रक्चर देखी होगी, उसमें सेल वाल होती है, फिर मिडिल लेमिना होता है। तो मिडिल लेमिना होता है वो पेक्टिन का बना होता है, उस पेक्टिन को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए पेक्टिनेज। और जो सेल वाल होती है पूरी प्लांट लीफ की, सेल की, वो बनी होती है सेलुलोज की, तो उनको तोड़ने के लिए चाहिए सेलुलेज। तो इन दोनों एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर जोन में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये कब और कैसे होती है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने इन दोनों का नाम याद रखना है, कि जो मिडिल लेमिना है या फिर जो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, तो इनको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम्स हैं पेक्टिनेज और सेलुलेज, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, किसमें, इस ऑब्सेशन जोन में। नेक्स्ट पॉइंट है, एट दिस स्टेज पेट्यूल रिमेन अटैच्ड टू द स्टेम ओनली बाय वैस्कुलर एलिमेंट्स एंड सून ड्यू टू इट्स ओन वेट एंड प्रेशर द विंड डिटैच द फ्रॉम द स्टेम। यानी कि ये क्या हो रहा है अब यहाँ पर, तो जैसे ही इन एंजाइम ने अपना काम किया, तो ये क्या
क्या काम करेंगे, इन सेल को ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से जो गैप है वो बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर जो आप बीच में देखोगे ना, दिस रिप्रेजेंटिंग द वस्कुलर बंडल, यानी कि जो वेन्स होती हैं, जाइलम फिलोएम। अब सेल जो पूरी लीफ है वो पूरी की पूरी, जो ये यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी इससे हट चुकी है भाई, स्टेम से हट चुकी है ये। ठीक है। क्योंकि जो एंजाइम उन्होंने काम कर दिया, उन्होंने सेल वाल को डिग्रेड कर दिया, और जो जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो गई हैं ब्रांच से। ठीक है। अब लास्ट में जो लीफ है वो इसके साथ अटैच रहती है ओनली विद द दिस वस्कुलर बंडल स्टैंड। अल्टीमेटली क्या होगा, जब पूरा जो टिश्यू है पूरा डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है, तो लीफ के खुद के वेट से और विंड के मोमेंट से ये जो इतना सा पोर्शन बचा हुआ ये भी टूट जाएगा, और जैसे ही टूटता है लीफ वो नीचे गिर जाएगी। क्लियर। तो ब्रोकन वस्कुलर एलिमेंट सून अनप्लग्ड विद द टाइलोज एंड गम्स भाई। तो जैसे ही यहां पर ये जो वस्कुलर बंडल ब्रेक होता है ना, तो ली ये प्लांट क्या करेगा, इनको ब्लॉक कर देगा सम म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस से, या फिर सम गमी सब्सटेंस से, या फिर सम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। तो यहां पर दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, टाइलोजिस एंड गम्स। तो क्यों प्लांट क्यों करेगा, क्योंकि अगर इनको बंद नहीं करेगा तो लगातार इन जाइलम फिलोएम से जो प्लांट का जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ रिलीज होता रहेगा। और दूसरा क्या है, अगर बंद नहीं करेगा तो क्या होगा, जो इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स हैं वो उसमें एंटर कर जाएंगे और प्लांट को इन्फेक्ट कर देंगे। तो उस चीज से बचने के लिए प्लांट क्या करेगा, इन जाइलम फिलोएम के जो बंडल्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, होलो ट्यूब्स होती हैं वो, ठीक है, उनको बंद कर देगा। टाइलोजीज क्या होती हैं, इनग्रोथ होती है ट्यूब्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, खाली से यहाँ पर आप देखोगे, ये इस डायग्राम में नहीं बता रखा है, बट यहाँ पर मान लो ये क्या आपकी ट्रैकिड्स है भाई, फॉर एग्जाम्पल, या वेसल्स कुछ भी आप मान सकते हो, वेसल मान लिया, वेसल बड़ी होती है, वेसल मान लिया हमने। तो वेसल के अंदर क्या होगा, इस तरीके से कुछ बल्ब लाइक या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनती है। एक ये बनी, फिर यहां पर बनेगी इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और कुछ कुछ इस तरीके से लगभग। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दीज इन ग्रोथ इज नोन एज टाइलोसिस। ये क्या कर रही हैं, ये इस वेसल्स को जो नीचे से स्टेम के साथ कनेक्टेड है, इसके पाथ को यहाँ पर बंद कर रही हैं। ये बनेगी, साथ में यहाँ पर कुछ गम वगैरह है वो भी डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सेम चीज दिखा रखी है, यहाँ पर आप देखोगे ये स्टेम है इधर, और यहाँ पर ये पेट्यूल दिखा रखा है भाई, ये वाला पेट्यूल है इसमें। तो जब ये जो सेपरेशन जोन बनता है, जिसको हम एब्सेशन जोन बोलते हैं, ये जब बनता है, इसके बनने के साथ ही प्लांट क्या करता है, इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ प्रोडक्टिव लेयर भी बनाता है, ताकि जो प्लांट है वो सेफ रहे। मतलब मान लो ये आपका क्या है, पेट्यूल है, ठीक है, यहाँ पर ये लीफ लगी हुई इसके ऊपर भी, ठीक है। अब ये यहाँ पर स्टेम है, तो यहां पर इस जोन में क्या बना, आपका एब्सिशन जोन बना। ठीक है। इसके लेफ्ट में और राइट में प्लांट क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रक्चर को सील कर देगा। इधर तो मैंने बता दिया टाइलोजी और गम से, ऐसे ही इस साइड में बनती हैं कुछ प्रोडक्टिव लेयर। तो अगर आपने प्रोडक्टिव लेयर देखनी हो, तो जब एक पीपल का पत्ता डिटेच होकर नीचे गिरता है, आपने उसके पेट्यूल को उठाना है और उसको देखना है ध्यान से। एक तो उसको देखना है, एक आपने खुद उसके पत्ते को तोड़ना है जबरदस्ती, एक उसको देखना है। आपको वहां पर एक पर्टिकुलर डिफरेंस वो दिखाई देगा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो डिफरेंस है, यानी कि जो जोन है, इसको बोलते हैं सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर, इन दोनों जोन को बचाने के लिए। जैसे ही आप मान लो इस, ये तो लीफ नेचुरली गिरी, एक आपने इसको यहां से तोड़ लिया खींच के, तो जब खींच के तोड़ोगे ना, तो एक तो क्या होगा, दोनों साइड से जो टिश्यू आपको डैमेज फॉर्म में दिखाई देगा, और अगर नेचुरली टूटेगा तो वहां पर आपको कोई डैमेज का साइन नहीं दिखाई देगा। क्लियर है। तो यहां पर इसमें जब सेपरेशन होता है तो यहाँ पर सेपरेशन जोन बनता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, सेपरेशन लेयर बनी, इसके बाद यहाँ पर एक प्रोडक्टिव लेयर बनती है, और यहाँ पर आप देखोगे अगेन ये प्रोडक्टिव लेयर, और ये इधर सेपरेशन लेयर। तो मेनली जो सेपरेशन लेयर होती है, वो सेपरेशन लेयर वो जोन है या फिर सेपरेशन जोन है जहां पर वो जो एंजाइम्स हैं
या फिर जहां पर कैसे, जहां पर जो सेल है वो थिन वॉल्ड सेल्स हैं, पैक्टिन है जो सेलुलोज जहां पर काम करेंगे। और इसके नीचे की जो लेयर रहेगी उसको बोलोगे आप प्रोडक्टिव लेयर। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा लेबलिंग थोड़ी ही गलत कर रखी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोडक्टिव लेयर, मान लो ये आपकी प्रोडक्टिव लेयर है, और उसके ऊपर ही आपकी सेपरेशन लेयर आ जाएगी। इन्होंने इसको एक लीफ स्कार पेरिडम भी बता रखा है, अ, यानी कि ये बता रखा है कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे लीफ टूटती है ना, तो जो स्टेम के ऊपर एक निशान रह जाता है, लीफ नीचे गिरेगी तो एक आपको निशान, एक स्कार सा दिखाई देगा, स्कार मतलब धब्बा सा, निशान सा, वो भी आप उसमें देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसका मैकेनिज्म पे। तो यंग लीफ रिमेन अटैच टू द स्टेम, डू नॉट एब्साइज अंटिल दे बिकम ओल्ड। तो ऐसा क्या फंक्शन है, क्या मैकेनिज्म है कि भाई यंग लीफ क्यों नहीं गिरती हैं, केवल ओल्ड लीफ नीचे गिरती हैं? तो कोई ना कोई तो मतलब प्लांट में कोई फंक्शनिंग होती होगी जिस वजह से केवल जो ओल्ड लीफ है वही नीचे गिरती हैं, यंग लीफ नीचे नहीं गिरती हैं। ठीक है। इफ द ब्लेड और लेमिना पोर्शन ऑफ द लीफ बिकम यंग, भाई इनकी लीफ के तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसको बोलते हैं लीफ लेमिना या फिर ब्लेड। ठीक है। ये पेटियोल मैंने बता दिया, और पेटियोल के जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है जिसके साथ इस टाइम अटैच रहता है, इसको बोलते हैं बेस। तो बेस, पेटियोल एंड लेमिना, लीफ के तीन कंपोनेंट होते हैं। तो लेमिना जो पोर्शन होता है ऑफ द यंग लीफ इज कट, एंड डीब्लेडेड पेट्यूलर स्टेम सून बिकम अपसाइड, भाई यानी कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, बता रहा है हमने क्या किया कि हमने इस लीफ को यहां से कट कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद हमने देखा कि कुछ टाइम बाद ये जो पेट्यूल है ना, ये भी नेचुरली यहां से अपसाइज हो गया, नेचुरली नीचे गिर गया। तो इससे हमने क्या समझ में आया, इससे हम ये समझ कि लीफ के अंदर कोई ऐसी चीज है जो इस पेट्यूल को यहां से डिटैच होने से रोकती है जब लीफ यंग होती है। लेकिन अगर लीफ ओल्ड हो जाती है तब वो चीज वहां से लीफ से गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, और तब वो इस पेट्यूल के डिटैचमेंट में कोई अपना कंट्रोल है वो नहीं शो करती है। ठीक है। मेरी बात ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। यानी कि ग्रीन जब लीफ थी हमारी, यानी कि जो लेमिना ग्रीन था, यंग था, उस टाइम पर जब हमने इसको यहां से कट किया, और पेट्यूल अपने आप डिटैच हुआ कुछ टाइम बाद। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक दूसरी लीफ ली, इसमें हमने ग्रीन लीफ है और यहाँ पर हमने इसको एज इट इज पड़ा रहने दिया, कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर जो पेट्यूल है वो ऑब्वियसली डिटैच नहीं होगा वो। तो हमने इससे ये कंक्लूड किया कि लीफ के अंदर क्या है, कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो इस पेट्यूल को डिटैच होने से, अपसाइज होने से रोकती है। ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे अब कुछ प्लांट हॉर्मोन्स की भी। तो फर्स्ट प्लांट हार्मोन आएगा हमारा ऑक्सिन, भाई। तो ऑक्सिन, तो इन केस ऑफ ऑक्सिन, ए लेनोलिन पेस्ट इज अप्लाइड टू द कट एंड ऑफ द पेटियोल ऑफ सच यंग लीफ, एंड देखो अब आपने क्या किया, मान लो ये पेटियोल था, यहां पर आपने एक पेस्ट लगा दिया किसका, ऑक्सिन का, भाई। यानी कि एक ये पेस्ट बनाया किसका, लेनोलिन पेस्ट आता है ये, जिसके अंदर ऑक्सिन होता है। ठीक है। इस पेस्ट को आपने इस पेटियोल के टिप पर लगा दिया जहां से आपने इसको लीफ के लेमिना को डिटैच किया है। ये आपका लेमिना था, आपने ये हटा दिया यहाँ से। तो पेट्यूल की जो जहां से आपने काटा है ब्लेड से, कैंची से, वहां पर आपने इस पेस्ट को अप्लाई कर दिया है। पेस्ट अप्लाई करने के बाद आपने क्या देखा कि जो पेट्यूल है वो नीचे नहीं गिर रहा अब। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि जो ऑक्सिन है वो पेट्यूल को नीचे नहीं गिरने देता। ठीक है। थर्ड पॉइंट भाई इसमें इन इंटेक्ट यंग लीफ जो होंगी, यानी कि जो यंग लीफ होंगी, वो अब साइज इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका जो लेमिना होता है उसके अंदर जो ऑक्सिन कंसेंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। यानी कि जब तक लीफ ग्रीन होगी उसके अंदर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हाई होगी, और जब तक ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हाई होगी वो लीफ अपसाइज नहीं होगी। ठीक है। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया ऊपर वाला इन दोनों पॉइंट्स में, इससे मैं यही कंक्लूड किया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट हैव लीड टू द बिलीव दैट द ऑक्सीजन हैज कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑन द अपसेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो अपसेशन जोन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके बाद, तो जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देखोगे, यहाँ पर ये यंग लीफ है, और तो जब तक यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का लेवल हाई है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तक लीफ ग्रीन है और यंग है, भाई, तब तक क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर सप्लाई हो रहा है वो, यानी कि इस पेट्यूल रीजन को वो एक तरीके से न्यूट्रिशन आप कह सकते हो नरिश कर रहा है।
और इसको डिटैच नहीं होने दे रहा। ठीक है। लेकिन जैसे ही लीफ ओल्ड होती है तो जो ऑक्सीजन है उसका लेवल, ये जो एरो लगा रखे हैं ना इस तरीके से, इसका मतलब है ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस है वो, फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है। तो इतना ऑक्सीजन नहीं बन पाता है कि यहाँ पर वो आगे इस पेट्यूल को सपोर्ट करे, इसकी इसको मतलब इसको अलाइव रखे। तो अल्टीमेटली जब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है तो दूसरा प्लांट हार्मोन होता है इथिलीन भाई, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं। जब तक ऑक्सीजन का लेवल हाई था इथिलीन जीरो था। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हुआ इसके अंदर, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हुआ, इथिलीन का लेवल राइज होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही इथिलीन का लेवल राइज हुआ, इस इथिलीन ने यहाँ पर जो एब्सिशन जोन है उन सेल के अंदर जो एंजाइम्स है, पैक्टीन है, जो सेलुलेज, उनको ट्रिगर्ड कर दिया। और जैसे वो ट्रिगर्ड हो जाएंगे वहां पर वेल डिफाइंड जो जोन है वो बन जाएगा, और लीफ आपकी वो अल्टीमेटली सेपरेट हो जाएगी स्टेम से। ठीक है। तो this belief that the further strengthened by the fact that the endogenous oxygen concentration in the leaf fall considerably at the time of normal abscission। तो जब नॉर्मल abscission होता है ना, उस टाइम पर लीफ ओल्ड हो जाती है, और जब लीफ ओल्ड हो जाएगी उस टाइम पर जो एंडोजीनस मतलब ऑक्सीजन खुद का, लीफ का खुद का ऑक्सीजन, उसका कंसेंट्रेशन उसमें डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर से दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर हम ऑक्सीजन को अप्लाई करें कहां पर, डिस्टिल साइड में, या फिर आप कह सकते हो ब्लेड साइड में ऑफ द अब्सिशन जोन। ठीक है। ऑफ द डी ब्लेड पेटियोल देखो यानी कि ये है आपका पेटियोल है, और आपने क्या किया, आपने इसको ब्लेड को यानी कि लेमिना को हटा दिया है, तो लेमिना हटा दिया हमने। अब अगर मान लो हमने पहले ऑक्सीजन अप्लाई किया था यहाँ पे किया था, पेटियोल नीचे नहीं गिरा था, या अगर हम पेटियोल में, डीब्लेडेड पेटियोल के ऊपर ऑक्सीजन को यहाँ पर लगा रहे हैं तो ये अपसाइज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको स्टेम साइड में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये आपका क्या है, स्टेम है और ये पेटियोल है। ठीक है। अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसको अपसेशन को इंक्रीज कर देगा। तो पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आल्सो डिटरमाइन वेदर द लीफ अपसाइज्ड और नॉट। अगर ऑक्सीजन का लेवल लीफ साइड ज्यादा है, मतलब पत्ते की साइड ज्यादा है, तो ऑब्सेशन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल पत्ती की साइड से डिक्रीज हो गया और अपोजिट साइड में बढ़ गया तो वहां पर ऑब्सेशन होगा। ठीक है। तो नॉर्मली ऑक्सीजन लेवल इन द स्टेम साइड ऑफ द ऑब्सेशन जोन इज मेंटेन ड्यू टू द बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर आपने मान लो यहां पर ऑक्सीजन अप्लाई किया ना, तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आपको पता है पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली बात है, जो जाइलम वगैरह है या फिर जो फिलोएम वगैरह है उनसे ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेटेड हो जाएगा। इसका बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन वाला लेक्चर सुना होगा आपने, देखा होगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर आपने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, इसका इफेक्ट क्यों नहीं आया भाई, इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये नीचे या ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा ये। ठीक है। इसलिए इसका इफेक्ट नहीं आया, और ये जो पेट्यूल है वो नीचे गिर गया। ठीक है। इसके बाद वाइल द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द ब्लेड साइड, अगर सोर्स कहाँ हो, ब्लेड साइड हो ये वाली, अगर इस साइड क्या ऑक्सीजन है इसमें, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जोन को रोक देगा भाई। ठीक है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे हमारे, यानी कि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अगर आप इसको ऑक्सीजन को अप्लाई कर रहे हो लीफ की तरफ, इसके डिस्टिल एंड की तरफ भाई, तो क्या करेगा, यहाँ पर ऑब्सेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है, तो ये इसको ऑब्सेशन को मेंटेन कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपने स्टेम साइड में ऑक्सीजन अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर नीचे मूव कर जाएगा, और यहाँ पर लीफ है वो अपसाइड हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद तो अगेन ये जो एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताते हैं कि ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है भाई, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, बट रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द टू साइड ऑफ द ऑब्सेशन जोन कंट्रोल द ऑब्सेशन। यानी कि ऑक्सीजन है या नहीं है वो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कि किस साइड ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कितनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखोगे अगेन फिर से इस वाली पिक्चर में भाई, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन यहां पर है ऑलरेडी। ठीक है। क्योंकि लीफ, अभी ये लीफ इन्होंने ली है, इन्होंने बता नहीं रखा, बट चलो यहाँ पर लीफ है तो भी इसी बात है, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पर है ऑलरेडी।
ठीक है, लेकिन आपने यहां पर ऑक्सीजन को ज्यादा कर दिया है। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को यहाँ पर आपने इंसर्ट कर दिया है, लगा दिया है, फिर कोई इंजेक्शन से आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, लगा दिया है। तो क्या होगा, ये जो ग्रीन लीफ थी ना, ये फॉल हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन हाई हो गई है टुवर्ड द स्टेम साइड। अब प्लांट को ये सिग्नल जाएगा कि भाई अगर यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल हाई है ना, तो मतलब लीफ ओल्ड हो गई है। प्लांट को ही फील होगा, क्योंकि जैसे ही लीफ ओल्ड होती है, प्लांट अपना सारा जो ऑक्सीजन है वो इधर भेज देगा। नेचुरली ये करता है। ठीक है, तो जैसे ही प्लांट को लगेगा भाई इस साइड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई और इस साइड लो है, तो लीफ ओल्ड हो गई, उसको लगेगा ये, और वो लीफ को अपसाइज कर देगा, नीचे गिरा देगा। ठीक है, जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लीफ के ऊपर ऑक्सीजन को लगाओगे, जिस साइड ऑक्सीजन बनता है, जिस साइड ब्लेड होती है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? धीरे धीरे करके यहाँ जाता रहेगा, प्लांट को ये लगता रहेगा लीफ अभी भी ग्रीन है, और लीफ फॉल नहीं होगा। तो अगर लीफ येलो हो जाती है और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का पेस्ट लगा देते हो, तो वो लीफ फॉल नहीं होती है। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? तो ये बोल रहा है कि रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द टू साइड ऑफ ऑक्सीजन जोन कंट्रोल द अब्सिशन। कि भाई किस साइड ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कितनी है, ये डिसाइड करता है कि अब्सिशन होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द स्टेम साइड ऑफ द अब्सिशन जोन और नियरली इक्वल कंसेंट्रेशन ऑन द ऑक्सीजन ऑन द बोथ साइड, बोथ इट्स इट्स साइड विल प्रमोट द अब्सिशन। यानी कि अगर स्टेम साइड कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? प्रमोट करेगा अब्सिशन को। ठीक है, या फिर दोनों जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है, स्टेम साइड भी और लीफ साइड भी इक्वल हो जाए, तब भी क्या होगा? अब्सिशन प्रमोट होगा। क्योंकि कब होगा? जब लीफ फोल्ड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद, वाइल द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द ब्लेड साइड, पत्ते की साइड, ग्रीन टिश्यू की साइड अगर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा? जो अब्सिशन है विल रिटार्ड रिटार्ड द अब्सिशन। यानी कि ये जो ब्लेड साइड अगर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो भी सी बात है अब्सिशन नहीं होगा। ठीक है, तो द मैकेनिज्म बाय विच ऑक्सीजन कंट्रोल द एब्सिशन इज नॉट क्लियर। इसके अलावा भी मतलब भाई कैसे करता है, इसका ज्यादा कुछ ज्यादा प्रूफ है नहीं। बट मेनली इसमें ये बताया हुआ है, आपकी भी जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की और साथ में ही इथिलीन की, वो डिसाइड करते हैं कि एब्सिशन होगा या फिर नहीं होगा। तो बिसाइड द ऑक्सीजन अनदर प्लांट हार्मोन नेमली इथिलीन भी मे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्सिशन। तो इसको एब्सिशन, लीफ एब्सिशन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो recent research have shown that the relative concentration of oxygen on the two side of the abscission layer has regulatory influence on the production of ethylene भाई। यानी कि ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन है वही डिसाइड करती है कि इथिलीन का प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो इधर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो पेट्यूल के अंदर इथिलीन कंसेंट्रेशन लो रहेगी। अगर लीफ के अंदर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर गई, तो पेट्यूल के अंदर क्या होगा? इथिलीन कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जैसे ही इथिलीन कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, यहां से ये अब्सिशन को प्रमोट कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। तो एट द टाइम ऑफ अब्सिशन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लेमिनर रीजन डिक्रीज। तो जब अब्सिशन होता है तो उस टाइम पर यहां पर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ये बता रखा है डिक्रीज हो जाती है, और साथ में ही इथिलीन प्रोडक्शन है वो यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। दिस आल्सो, तो जैसे ही इथिलीन कंसेंट्रेशन बढ़ती है, इथिलीन क्या करेगी? एक्टिवेट करती है कुछ सेल वाल डिग्रेडिंग एंजाइम्स को, फॉर एग्जांपल सेलुलेज, ठीक है, एंड पेक्टिनेज। इन दोनों को एक्टिवेट कर देगी। और जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, ये क्या करेंगे भाई? सेल वाल को तोड़ेंगे, यानी कि सेलुलोज को तोड़ेंगे, और पेक्टिन जो सब्सटेंस होता है उनको ब्रेक करेंगे। और जैसे ही वो ब्रेक होंगे, अल्टीमेटली जो लीफ है वो अपसाइड हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा जो प्लांट हार्मोन होता है उसका नाम होता है एबीए भाई। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मेरे हिसाब से, तो है ना? ठीक है, तो certainly involved in the abscission of the leaf but it's not concentrated in the abscission of, यानी कि abscission तो करता है ये, ठीक है, लेकिन ठीक है, तो although ABA is certainly involved in the abscission of the leaf but is not concentrated in the abscission of the leaf। यानी कि involved तो होता है, बट कैसे, ये जो कुछ ज्यादा क्लियर अंडरस्टूड नहीं है। it is probably that the pro it is probably that
थ्रो इट्स प्रमोशन ऑफ obsession ABA might increase the production of ethylene that stimulate the obsession भाई। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि जैसे ही सेनेसेंस प्रमोट होती है तो जो ABA है इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। ABA माइट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन एंड स्टिमुलेट द ऑब्सेशन भाई, यानी कि ABA सेनेसेंस होगी, लीफ ओल्ड होती है, येलो होती है, सेनेसेंस होना स्टार्ट हो गया। सेनेसेंस होगी तो जो ABA है इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और ये क्या करेगा, इथिलीन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जैसे इथिलीन का प्रोडक्शन बढ़ता है ये ऑब्सेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट स्लाइड थी। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक है लीफ ऑब्सेशन भाई।